अब चीका शहर में निर्वाण मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र में हर तरह का नशा छुड़वाया जाता है। आपको बता दें कि निर्वाण मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र के संचालक डॉक्टर रूपेश कुमार ने बताया कि इस अस्पताल में हर तरह का नशा छुड़वाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं व बच्चों को काउंसलिंग के माध्यम से जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि दवाई के साथ साथ युवाओं को मोटिवेशन भी करने की जरूरत है। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 7087034651 या फिर 9056762735 पर आप संपर्क कर सकते हैं। निर्वाण अस्पताल मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र का पता है हैफर रोड, चीका। नमस्कार, स्वागत है फिर से नवतेज टीवी में। मैं हूं गुरमेज राणा। आज हमारे साथ में मौजूद है निर्वाण अस्पताल मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर रूपेश, संचालक हैं डॉक्टर रूपेश, और काफ़ी समय से हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, जिसमें हर तरह के मानसिक रोग, नशा छुड़ाने का काम करते हैं। और भी बहुत सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नवतेज टीवी हर वो खबर दिखाता है जिसका सरोकार आप लोगों के साथ में है। नशा मुक्ति अभियान हरियाणा पुलिस चला रही है। जिला अधीक्षक श्री राजेश कालिया के द्वारा बहुत से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। साथ साथ में जो नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है निर्वाण अस्पताल भी अपना जो है अहम योगदान दे रहा है नशा छुड़वाने के लिए। तो सीधे तौर पर डॉक्टर रूपेश के साथ में जुड़ेंगे। डॉक्टर रूपेश जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में। नमस्ते जी। निर्वाण अस्पताल मनोरोग में जो नशा छुड़वाने का काम किया जा रहा है, सबसे पहले मैं जानूंगा, हमारे दर्शक जानेंगे कौन कौन सा नशा छुड़ाया जाता है। नशा कौन सा छुड़वाया जाता है, उससे पहले मैं कहूँगा नशा ये एक मानसिक बीमारी है। जिस तरह से अपने कोई भी मादक पदार्थ हम लेते हैं उसका एक असर अपने दिमाग पे होता है, और उस कारण वो मादक पदार्थ को बार बार लेने की इच्छा अपने अंदर होती है। तो मैं एक ही चीज़ हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहे हैं ये समझे कि कोई भी नशा, फिर वो तंबाकू, दारू, हेरोइन, चिट्टा, गांजा, कोई भी हो, वो सारी एक बीमारी है। और वो बीमारी का अगर इलाज करके हम निवारण करें तो बड़ा आसानी से हो जाता है। बट काफ़ी लोग कोशिश करते हैं अपने छोर पर कि वो जो भी नशा लेते हैं वो नशा छोड़ने के अपने आप से भी कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग सक्सेस हो भी जाते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी कोई नशा करते हैं वो ये सिंपल सी बात समझे कि नशा एक मतलब सोसाइटी द्वारा काफ़ी बार बोला जाता है कि ये नशेड़ी है या ये एक धब्बे की तरह देखा जाता है। मैं कहूँगा इसको बीमारी के तौर पे देखें। और फिर नशा किसी भी प्रकार का हो, जो आम नशा चलता है वो है तंबाकू, दारू, आजकल जो चल रहा है वो है चिट्टा, जिसके इंजेक्शन भी लगाते हैं, पन्नी पे उसको स्निफ करते हैं, या उसके अलावा गांजा, सुल्फा, भांग, और उसके अलावा कुछ सूंघने वाले नए नशे हैं। तो वो सूंघने वाले नशे भी यहाँ पे दवाइयों द्वारा हम यहाँ कोई बहुत ज़्यादा धक्के से, ज़बरदस्ती से छुड़वाने की कोशिश नहीं करते। जो भी पेशेंट्स को इन नशे में विड्रॉल सिम्टम्स जो महसूस होते हैं वो विड्रॉल को दवाइयों द्वारा मैनेज कर उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। अक्सर ये लोगों का कहना होता है कि जब उसके बच्चे जो है नशे में गर्त हो जाते हैं, उनको छुड़वाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटरों में दाखिल करवाते हैं। महीना 2 महीने दाखिल करवाना पड़ता है। तो क्या फिर यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रोसीजर है? बेसिकली देखो, नशे के इलाज में 2 तरह का इलाज होता है। एक होता है जो लोग स्व इच्छा से छोड़ना तो चाहते हैं पर दवाइयों द्वारा घर रहकर इलाज कर वो छोड़ नहीं पाते। तो उन पेशेंट्स को बेशक हमें रिहैबिलिटेशन में भी दाखिल करना पड़ सकता है। बट रिहैबिलिटेशन में दाखिल करने से पहले उसमें क्या होता है कि वो हफ्ता 10 दिन की दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद वो दवाइयाँ कम करके महीना, 2 महीने, 3 महीने पेशेंट को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर उनका एक दिनचर्या रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो नशे की तरफ न जाते हुए अपना एक दिनचर्या बनाए। जो निर्वाण हॉस्पिटल है ये एक हॉस्पिटल के तौर पे रन करता है, ना कि रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो हमारा फोकस ये होता है कि वो हफ्ता 10 दिन या उसके आगे जो भी पेशेंट्स हैं दवाइयों के मदद से अपनी रूटीन ज़िंदगी, जैसे वो रोज़ काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जो भी कमाई है वो कमा के रोज़ घर पे लाना, घर भी चलाना है लोगों को। तो यहाँ पे जो फोकस होता है वो ये है कि पेशेंट नशा छोड़ जाए, घर में रहकर छोड़े, और वो बीच बीच में हफ्ते में 10 दिन में 5 दिन में आके हमसे दवाई लेकर अपना दिक्कत साझा कर आगे मोटिवेशन और काउंसलिंग कर हम उनको नशा छुड़वाने की मदद करते हैं। डॉक्टर,
निर्वाण अस्पताल में जो है एक काउंसलिंग का भी जो कंसेप्ट है बच्चों की काउंसलिंग के लिए, जैसे मोबाइल एडिक्टेड बच्चे हैं या फिर स्टडी रिलेटेड है, प्रेशराइज दिमाग पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको कैसे आप हैंडल करते हैं? बेशक आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि निर्वाण अस्पताल, इसके नाम से ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र है। तो यहाँ पे सिर्फ नशेड़ी आते हैं या नशे से ग्रस्त पेशेंट आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बखूबी मानसिक रोग के पेशेंट्स भी आते हैं। और मानसिक रोग के बच्चे सिर्फ मानसिक रोग ये सिर्फ बड़ों को नहीं होता। मानसिक रोग आज के डेट पे स्कूल्स जाने वाले बच्चों में भी देखा जाता है। अलग अलग तरह की बीमारियां आती है बच्चों में भी, और बच्चों से लेकर वृद्ध बुजुर्गों के मानसिक रोगों का भी यहाँ पे इलाज किया जाता है। और इन सब में आज के डेट पे जो सब बच्चे ग्रस्त है, जो आपने कहा है मोबाइल एडिक्शन, सर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल एडिक्शन से ग्रस्त बच्चों ने बेशक थोड़ी कोशिश करें अपने स्क्रीन टाइम का टैप रखे कि कितना टाइम वो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। आजकल सारे ऐप्स वो बताते हैं कि आपने कितना देर चलाया ये ऐप, और उसके साथ वो खुद मोटिवेट करे, अपना एक अच्छा दिनचर्या बनाए, रूटीन बनाए। और हमारे यहाँ पर भी काउंसलिंग होती है बखूबी इसके लिए, जिसमें हम बच्चों को पहले तो इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अपने आप पे भरोसा करो, आप कर सकते हो। जब आप अपने आप पे भरोसा करोगे, अपना एक अच्छा रूटीन बनाओगे, और स्क्रीन जब यूज़ कर रहे हैं वो फ्री टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो या पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो, इसका थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करें। और बाकी और बहुत से तरीके हैं, जैसे कि CBT जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन जनरल, या REBT यूज़ करते हुए हम यहाँ पर काफ़ी बच्चों को मदद करते हैं। और उनमें से एक वही मोबाइल एडिक्शन की भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सब अक्सर देखा जाता है कि नशा मुक्ति जो केंद्र है उनके जो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास में कई बार फ़ोन आते हैं कि भाई ये नशा मुक्ति के लिए हम गए थे मेडिसिन लेने के लिए, चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए मैं दोबारा यही कहूँगा, आप अगर नशे के जो चार्जेस ये लोग रोज़ के दिन में जो खर्चा करते हैं, ठीक है, उससे जब कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं तो 10वां या 4वां हिस्सा होगा जो वो लोग इलाज में डालते हैं। मैं तो एग्जांपल दूंगा आपको तंबाकू की। तंबाकू के इलाज करने वाले पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सिर्फ 10-20 रुपए खर्चा करते हैं तंबाकू पे, यहाँ पे दवाई थोड़ी महंगी लगती है। लेकिन मैं कहूँगा तंबाकू पे वो 10-20 रुपए रोज़ के जो वो खर्चा कर रहे हैं वो कितने साल से कर रहे हैं। अगर वो आप एक एक दिन जोड़ लोगे, कुछ नहीं तो लाखों तो वो फूक चुके हैं बिल्कुल अपनी तंबाकू पे। तो मैं कहूँगा अगर महीना, 2 महीने, 3 महीने अगर आप इलाज भी कर लो, जिसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, अगर आप ये मत देखो कि 20 रुपये लग रहे हैं कि 200 रुपये लग रहे हैं पहले शुरुआत में, लेकिन ये तो प्रोसेस चलना है मुश्किल से महीना, 2 महीने, 3 महीने, और जिसमें आपने इतने सालों में जो एक शरीर की हानि करी है वो भी बचता रहेगा। तो वैसे ही मैं तो तंबाकू का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि सबसे सस्ता नशा देखा जाए तो तंबाकू का है। बट हाँ, बखूबी बहुत लोग आते हैं क्योंकि वो अवेयर हो चुके हैं कि तंबाकू का नशा छोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। डॉक्टर साहब, आज तक अब तक कितने सालों से आप इस फील्ड में हो, काम कर चुके हो, और कितने पेशेंट्स का इलाज कर चुके हो? मैं करीब 12 साल, जब से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है उसके बाद से लगभग 12 साल हो गए मुझे कि मैं साइकियाट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी अनगिनत पेशेंट्स ही होंगे जो मैं अभी 12 साल में गिनती तो नहीं रखी है, बट काफ़ी अनगिनत पेशेंट्स को, हज़ारों कह सकते हैं कि हज़ारों पेशेंट्स को हमने मदद करने की कोशिश करी है। और ख़ासकर हमने नशा मुक्ति अस्पतालों में भी काम किया है और मानसिक रोग के पेशेंट्स भी वहाँ आते हैं। तो सरी एक ओवरऑल देखा जाए तो हज़ारों पेशेंट्स को, और नशा भी मानसिक रोग ही है, मैं ये कहूँगा। हल्का घुला में अगर चिट्टे की बात करें, चिट्टा बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है, बिक भी रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जैसा कि पहले बताया कि नशा मुक्ति अभियान पुलिस प्रशासन ने छेड़ रखा है। तो चिट्टा जैसी जो भयानक नशा है वो कितने दिनों में छोड़ सकता है इंसान? मैं पहले तो प्रशंसा करूंगा सरकार की कि उन्होंने सच में तहे दिल से वो कोशिश कर रहे हैं। देखो नशे में 2 चीज़ें होती है, एक डिमांड एंड सप्लाई। तो उन्होंने सप्लाई को कम करके रोकने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं और वो सक्षम तौर पे अपने काम कर रहे हैं। लेकिन वही है कि चलो नशा है, वो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है, तो लोग जो कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं। लेकिन चिट्टा अगर छोड़े, चिट्टे का नशे का इलाज की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। चिट्टे के नशे में तोड़ भी, शारीरिक तोड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस
शारीरिक तोड़ से ज़्यादा इन लोगों को मानसिक तोड़ जो होती है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, क्योंकि चिट्टा लगाने के बाद जो एक हाई वो महसूस करते हैं या एक नशा जो फीलिंग है जिसके लिए वो नशा करते हैं, ये वो जो एक हाई महसूस करते हैं, भले थोड़े टाइम के लिए करते हैं, बट उसकी वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि भले शारीरिक तनाव कुछ भी नहीं है मेरे को अगर आगे जाके, क्योंकि हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम शारीरिक तोड़ होती है चिट्टे की, बट उसके बाद जो बच जाती है वो है मानसिक तोड़। अब मानसिक तोड़ यानी कि आप पहले सब जो कहीं घर में कोई बहस भी हो गई तो गुस्से में ये पेशेंट्स क्या करते थे, जाके नशा करते थे। तो अब कोई बहस हो गई, नशा इन्होंने छोड़ रखा है, तो पहली चीज़ इनको जो याद आती है वो है नशा। तो इसलिए नशे की बीमारी में, खासकर चिट्टे के इंजेक्शन्स के, हेरोइन के इंजेक्शन्स के नशे में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती है मानसिक तोड़ की। तो उसके लिए चिट्टे के इलाज में कभी कभार 3 से 6 महीने, साल भी इलाज करते हैं लोग, जो बखूबी ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मानसिकता मेरी स्थिर नहीं हो रही, तो 1-2 गोलियां अगर लेके मानसिकता अगर आप स्थिर कर पाते हो और आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आप घर परिवार संभाल रहे हो, मैं ज़रूर कहूँगा हेरोइन के कितने तो लोगों ने अपने घर बना लिए, इलाज कर कर, रोज़ की दिहाड़ी घर पे लाकर, दवाई खाकर उनकी रूटीन लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, जो एज़ कम्पेयर चिट्टे के पहले जब चिट्टे पे थे तब वो नहीं हो पा रहा था। चलिए, बिल्कुल निर्वाण अस्पताल मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र पर आप एक बार विजिट जरूर करें। और इनका जो पता है हैफर्ड रोड है, अजय बच्चियाँ के हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में है, चीका और पार्क के बिल्कुल हैफर्ड रोड पे है, साथ में है। तो इनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी इनके नंबर जो है 7087034651 और दूसरा नंबर है 9056762735। तो आप डॉक्टर रुपेश के साथ में सीधे तौर पर आ सकते हैं। नवतेज टीवी आप लोगों की मदद करेगा और नवतेज टीवी आप लोगों को कंसेशन भी दिलवाएगा जो नशा छोड़ना चाहता है। हमारे नंबर है 9878253881। नशे को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है अगर हमने अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, किसी और के बच्चों का भविष्य बनाना है, क्योंकि इस समाज में तभी सुधार हो पाएगा जब हम सभी प्रयास करेंगे, पब्लिक, मीडिया और पुलिस और डॉक्टर मिलजुल कर। डॉक्टर रुपेश, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहें? मैं एक तो धन्यवाद कहना चाहूँगा अगर आप ये पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें मैं एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ कि नशा ये एक बीमारी है। बाकी लोगों को भी मानसिकता की बीमारियाँ काफ़ी हद तक होती है, बट लोग उसका अनदेखा कर कर टालने की कोशिश करते हैं। बट मैं कहूँगा जैसे अगर हमारे हाथ को चोट लगी है तो हम उसका इलाज करते हैं, वैसे ही अगर मानसिकता में कोई चोट लगी है, सोच में कोई निरस्ता चल रही है, उदासी चल रही है, प्लीज़ आप आगे आएँ और इलाज करें कोई भी नशे की बीमारी का या मानसिकता का। बच्चों से लेकर 3 से 4 साल, 5 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल, 80-90 साल के बुज़ुर्गों को भी मानसिक बीमारी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो प्लीज़ न हिचके और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। तो नवतेज टीवी हर वो खबर दिखाता है जिसका सरोकार आप लोगों के साथ में होता है, और ये ज़रूरी आपके बच्चों के लिए इस खबर का सरोकार है। देखें और औरों को भी दिखाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि जो है इस नशा मुक्ति केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो देखते रहिए नवतेज टीवी, भरोसा सच।